ये कहानी है एक ऐसे दिए की जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। और पता है, यही एक लाइन इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। एक ऐसा सच जिसे सबूतों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एहसास से जाना जा सकता है। तो आइए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां एक बहुत पुराना अनसुलझा राज दफन है। और इसी राज का सामना करने आती है एक पत्रकार, जो एक सदियों पुरानी कहानी को चुनौती देने वाली है। जरा सोच कर देखिए, गांव से दूर एक वीरान सा मंदिर, कोई आता जाता नहीं, और वहां हर अमावस्या की काली रात में एक दिया अपने आप जल उठता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये उस गांव के लोगों के विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। और बस इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए कहानी में एंट्री होती है रीना की, शहर की एक तेज तर्रार पत्रकार, जिसके लिए हर क्यों का एक तार्किक जवाब होना जरूरी था। उसके लिए ये चमत्कार कुछ नहीं, बस एक अंधविश्वास था, एक धोखा था, जिसका पर्दाफाश करना ही उसका मकसद था। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो एक अकेली रात, जब रीना के तर्कों का सामना असलियत से या शायद डर से होने वाला था। आखिरकार वो रात आ ही गई। अमावस्या की रात। माहौल में एक अजीब सी, एक बेचैन करने वाली खामोशी थी। आसमान में न चांद था न तारे, बस घना अंधेरा और सर्द हवाएं, जो रीना के पक्के इरादों को भी मानो परख रही थीं। रीना ने हिम्मत जुटाई और मंदिर की तरफ बढ़ी। आधा टूटा हुआ दरवाजा, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का रास्ता हो। अंदर कदम रखते ही एक सन्नाटे ने उसे घेर लिया, एक ऐसा सन्नाटा जो शहर के शोर में कभी महसूस नहीं होता। अंदर घना अंधेरा। रीना अपने मन को समझा रही थी कि यह सब सिर्फ वहम है कि तभी टन, मंदिर की वो पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। एक पल के लिए रीना का दिल जैसे बैठ ही गया। उसके सारे तर्क उस एक आवाज के सामने कांप गए। लेकिन घंटी की आवाज तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ, उसने रीना के होश उड़ा दिए। मंदिर के ठीक बीच में रखा वो पुराना दिया अचानक, बिना किसी के छुए, लपटों के साथ जल उठा। ये देखना था कि रीना के हाथ कांपे और कैमरा धड़ाम से नीचे जमीन पर जा गिरा। रीना अभी डर और हैरत से बाहर भी नहीं निकली थी कि कहानी ने एक और मोड़ ले लिया। एक ऐसा किरदार सामने आया जिसके पास इस रहस्य की चाबी थी। ठीक उसी पल उसके पीछे से एक बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज आई। रीना ने घबराकर पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उनकी आंखों में जैसे सारे जवाब पहले से ही मौजूद थे। और तब उन साधु ने उस दिए के पीछे की पूरी कहानी बताई। सालों पहले की बात है, जब गांव में भयानक सूखा पड़ा था। तब एक भक्त ने भगवान से एक मन्नत मांगी, एक वादा किया, और उस वादे के बाद गांव में फिर कभी सूखा नहीं पड़ा। लेकिन वो भक्त अपना वादा पूरा करने से पहले ही चल बसा, और तब से भगवान खुद हर अमावस्या को वो दिया जलाकर उस भक्त का वादा भी निभाते हैं और लोगों की आस्था को भी जिंदा रखते हैं। वो प्रार्थना कुछ ऐसी थी, इतनी सच्ची, इतनी दिल से निकली हुई पुकार। इसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई सौदा नहीं था, बस अटूट विश्वास था। और कहते हैं ना, जहां विश्वास होता है, चमत्कार वहीं होते हैं। बस यहीं से रीना की बाहरी खोज खत्म होती है और अंदर की यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां सबूत हार जाते हैं और विश्वास जीत जाता है। रीना की आंखों में आंसू थे, उसके दिमाग में घूम रहे हजारों सवाल अब बस एक सवाल में सिमट गए थे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये सवाल अब सिर्फ एक पत्रकार का नहीं था, ये उसकी आत्मा की आवाज थी। साधु का जवाब बहुत ही सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा कि भगवान को आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। वो सबूतों में नहीं, सच्ची श्रद्धा में मिलते हैं। और जैसी साधु ने अपनी बात खत्म की, अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैली, इतनी तेज कि रीना को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और जब उसने आंखें खोली तो साधु वहां नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। अब मंदिर में कोई नहीं था सिवाय उस जलते हुए दिए के, और उसकी रोशनी वो कोई आम रोशनी नहीं थी। एक अजीब सा, एक दिव्य सा प्रकाश था जिसने पूरे मंदिर को और शायद रीना के मन को भी रोशन कर दिया था। बस उस एक लम्हे में रीना के सारे शक, सारे सवाल सब खत्म हो गए। उसने रहस्य को सुलझाया नहीं था, उसने उसे जी लिया था।
महसूस कर लिया था, और जिस अंधविश्वास का वो पर्दा फाश करने आई थी, अब वो खुद उसी विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। उस दिन के बाद हर अमावस्या को वो दिया रीना जलाने लगी। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि जब विश्वास सच्चा होता है, निस्वार्थ होता है, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मदद वहां से आती है जहां से कोई उम्मीद भी नहीं होती। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या वाकई हर राज पर से पर्दा उठाना जरूरी है? हर चीज का जवाब ढूंढना जरूरी है? या फिर कुछ रहस्य बस महसूस करने के लिए ही बने होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।